अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जनाब, आज हम एक और केक की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो पहले मैं आपको इस केक की डिटेल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ये बेसिकली केक था 4 से 5 पाउंड के दरमियान का। 2 टायर केक था और ड्यूल थीम केक था। और इसका जो लोअर टायर है वो है हमारे पास तकरीबन 8 इंच का, और जो अपर टायर था वो था 6 इंच का। बोर्ड जो मैंने इसके लिए यूज़ किया वो है इसमें 10 इंच का। अच्छा, वैसे तो मैं 3 इंच का गैप, 4 इंच का गैप बोर्ड में रखती हूँ, लेकिन इस केक की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो मैंने इसको 2 इंच के गैप से भी यूज़ कर लिया था। और दूसरा ये कि अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लाइंट से रिलेटेड। हर क्लाइंट ना आपको ये ऐसा नहीं मिलता जो आपको केक की पिक्चर देखने के बाद कहे कि यार ये अच्छा लग रहा है, अच्छा क्या प्राइस है। आपने प्राइस बताई, उसने फ्लेवर बताया, उसने डिटेल बताई और ऑर्डर डन हो गया। ऐसा बहुत कम होता है, और यकीन करें ऐसे क्लाइंट्स के बारे में ना अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे ही मिलें। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो आपको ऑर्डर भी देंगे कंटिन्यूसली, मतलब रिपीटेड ऑर्डर देंगे, हर इवेंट पे ऑर्डर देंगे, लेकिन वो आपको इतना टफ़ टाइम देंगे कि आप कहेंगे कि भाई अगली बार नहीं देना ऑर्डर प्लीज़। मगर वही बात है कि कुछ चीज़ें हमारी भी मजबूरी होती है। हम कहते हैं नहीं यार, इतना पुराना क्लाइंट है, बार बार ऑर्डर देता है, कोई बात नहीं, कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मतलब ये बंदी मुझसे डे 1 से केक बनवा रही है। जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था, मुझे बज़ाहिर कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं आता था। इसने मुझे बहुत सिखाया, और सिखाया कैसे, टोक कर सिखाना और टोक कर सीखना बहुत ही, मैं कहती हूँ कि बड़ा बर्दाश्त वाला काम है। प्यार मोहब्बत वाले से जो सीखने वाला होता है ना, बड़ा पुरसुकून होता है, लेकिन जो टोक के सिखाया जाता है ना, उसमें आप चाहते हो कि मैं ये काम छोड़ दूँ। और मेरे साथ यही होता था। ये बंदी मुझे हर चीज़ पे टोकती थी। इवन मुझे यहाँ तक ये बंदी मुझे कहती थी कि यार तुम फाउंटेन के टॉपर्स बना रही हो ना, ये बना के मुझे लाजमी दिखाना, मुझे पता लगे कि कैसे हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम टॉपर्स बनाते हैं और जब केक पे अप्लाई करते हैं ना, तो उस वक्त उनके फीचर्स इन्हेंस होते हैं, लेकिन अगर बोर्ड पे रखें तो सम टाइम थोड़ी सी बेल्ट टेढ़ी हो रही है, कुछ लेटर्स सीधे नहीं रखे हुए, तो वो उसमें भी मुझे टोकती थी कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसको सही करो। अच्छा भाई, सही कर दिया, नहीं तुमने सही किया, मुझे दोबारा दिखाओ। लेकिन उस वक्त मेरा बिल्कुल इनिशियल था, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं थे, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे, तो मैं इसकी वो सारी बातें मानती रहती थी और मैं इसको बाकायदा दिखाती रहती थी। कभी कभी तो मैं चिढ़ भी जाती थी। अच्छा, वीडियो के एंड में आप लोगों को ना एक मैं केक लगा के दिखाऊंगी, वो है बेसिकली लूडो थीम केक। ये केक इसने आज से कोई मुझसे 5 साल पहले बनवाया होगा, जब मुझे फाउंटेन की कोई इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं थी। बट इसने कहा कि भाई मुझे बनवाना है और तुमसे ही बनवाना है, और मैं खुद बनवाऊंगी, तुम देखना। इसका बस नहीं चलता कि ये मेरे घर के करीब होती तो मेरे घर आती और मुझे सामने खड़े होकर केक बनवाती कि नहीं ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। ये मेरे साथ इतने मैसेजेस पे इतना कांटेक्ट में रहती, कंटिन्यूसली मुझे मैसेज आते हैं। अच्छा, मुझे लूडो की गोटियां बना के दिखाओ, अच्छा मुझे वो तुम पैटर्न बना के देखो। मैंने कोई 4 से 5 बार वो ख़राब किया तो दोबारा बनाया। ये बंदी हर बार मुझे कहती थी तुम जो चीज़ बना रही हो पहले मुझे शेयर करना। शुरू में हम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे, हमें मतलब ये था कि यार चलो क्लाइंट तो है ना, बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक चीज़ चल रही है। लेकिन अब इस स्टेज पे जाके कोई मुझे कहता है ना प्लीज़ टॉपर्स दिखा दीजिएगा, तो मैं उससे सामने से कहती हूँ मेरा काम ना चैनल पेज पे ऑलरेडी लगा हुआ है, आप अगर सेटिस्फाई हो तो आप मुझे फिर ऑर्डर प्लेस कर दो। देखो, मैं आपको टॉपर्स बना के या अपना केक एक दफ़ा बनाकर पिक्चर्स नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल के ख़िलाफ़ है। मैं आपको शेयर कर दूँ, आपको पता ही नहीं है कि अभी ये इसमें कुछ फ्लॉज आ रहे हैं जो टॉपर्स लगने के बाद कवर अप हो जाएंगे। जो प्रेजेंटेबल पिक्चर है वो एंड में आपको देखेगी तो सब सही हो जाएगा, तो मैं आपको ये नहीं भेज सकती। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग था तो मैंने ये सब कुछ किया, और मुझे उस वक्त ना पता भी नहीं था कि मुझे क्लाइंट को मना करना है आगे से ना, कि नहीं नहीं मैं आपको नहीं दिखा रही टॉपर, बस जब लगेगा ना तभी पता चलेगा। और पता है बहुत से लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनका बिगनिंग स्टेज पे काम होता है, क्लाइंट उसको कोई पिक्चर दिखाता है और वो उसको कहते हैं हाँ बन जाएगा, और जब बनने के बाद वो जब पिक्चर सामने आती है केक की जो बनाते हैं, तो वो उस सैम्पल पिक्चर से कोई 50 गुना डिफरेंट होता है। मैं कहती हूँ इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है। मैं तो बल्कि अगर कोई
कलर का फ़र्क भी आ रहा होता है ना, तो वो भी क्लाइंट को पहले से बता देती हूँ कि यार देखो तुमने मुझे जो केक की पिक्चर भेजी है ना, ये कलर नहीं आएगा, जो आएगा वो तुम्हें दिखा रही हूँ। तो आगे से क्लाइंट अक्सर मुझे कहते हैं यार सही है ना, तुम्हें बता दिया ना कैसे बनाना, पर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हारे काम से सेटिस्फाई हैं। तो फिर जाके मेरी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक अच्छा हो जाता है, अदरवाइज़ मैं बहुत इस चीज़ से डरती हूँ। इस बंदी का ये होता था कि ये मुझे बहुत ऑर्डर देती थी और हर ऑर्डर में मुझे यही कहती थी, देखो टॉपर्स बना के मुझे लाजमी शेयर करना। अच्छा, इसने अपने बहुत सारी गैदरिंग्स में मुझसे केक बनवाए, अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को रिकमेंड किया। एक स्टेज तो ऐसी आई कि मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ ये बताती थी कि यार वो फ़लाँ क्लाइंट है ना, उसकी बहन के घर केक देना है आज, उसके भाई के घर केक देना है। तो हमें इनके फैमिली मेम्बर के घर तक याद थे, इतना हम इनके यहाँ केक देने जाते थे। तो जब इतना ये बंदी एक सपोर्ट कर रही थी मुझे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, अगर कुछ कह भी रही है तो मेरी भलाई कर रही है ना। आज मैं इस बात को सोचती हूँ कि जब मेरे पास स्टूडेंट सीखने आते हैं ना, तो मैं उन्हें स्ट्रिक्टली सिखाती हूँ। तो किसी वक्त मैं उन्हें कहती हूँ देखो इस चीज़ को परफेक्ट करो, तो वो बच्चे हैं वो आगे से मुझे कहते हैं मैम हम दोबारा बनाएंगे तो कर लेंगे ना। मैं कहती हूँ नहीं, आज जो किया सो किया, कल को तुम छोड़ दो, अभी परफेक्शन करो, तो कोशिश करो आज से ही परफेक्शन की, तो कल जाके होगी। और अगर कल पे छोड़ दिया काम तो फिर नहीं हो सकता। तो मुझे इस वीडियो को देख के वो बात याद आई अपनी कि यार ये बंदी अगर उस वक्त मुझसे परफेक्शन चाहती थी ना, तो ये तो इटसेल्फ अपना एक ही प्रोडक्ट देखना चाह रही है, तो ये क्यों नहीं कहेगी कि परफेक्ट होना चाहिए। तो बहरहाल कुछ चीज़ें हमें वक्त के साथ समझ आती हैं। उस वक्त मैं कहती थी मैं चिढ़ जाती हूँ कि जितना तुम मुझे इरिटेट करती हो, लेकिन खैर बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी। और हाँ, एक बात और, कभी इसने केक लेने के बाद मुझे नहीं कहा कि यार केक में ये मसला था, यार थोड़ा ऐसा था वैसा था। हमेशा अच्छा फीडबैक दिया, हमेशा बहुत अप्रिशिएट किया और फिर अगली दफ़ा के लिए मुझे बुक कर लिया। अब मैंने ये बनवाना है केक तुमसे और देख लो, पहले से बता रही हूँ। इसकी बेटी की पहली बर्थडे थी, तो इसने बहुत एक्साइटेड होकर मुझसे कुछ डिटेल वगैरह शेयर की, लेकिन इसके फादर की डेथ हो गई तो बनवा नहीं सकी। तो इसने फिर अपनी बेटी की सेकंड बर्थडे पे मुझसे केक बनवाया। इसका बस नहीं था, मैंने जितने अब तक केक्स बनाए थे ना, उन सबको एक केक में समराइज़ करवा लेती, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो इसने कहा भाई मैं 2 टायर बनवा रही हूँ, तो मुझे 2 टायर में तुम कम से कम 2-3 थीम्स तो दो, लेकिन बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। खैर वो तो हमारे यहाँ हर मिडिल क्लास क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि बजट फ्रेंडली होना चाहिए। तो आप इस केक को ज़रा गौर से देखें। इस केक में सिर्फ फ्रंट पर हमने कस्टमाइजेशन की है। टॉप टायर पे तो ठीक है, ज़ाहिर है मुझे फेस बनाना था क्योंकि वो कोकोमेलन फेस है और वो तो पूरा ही बनना था। लोअर टायर पर इसने मुझे बोला कि सिर्फ 2 बेबी शार्क लगा के जो फ्रंट पे जब मैं रखूँगी ना केक, तो वो नज़र आना चाहिए, पीछे तुम कुछ नहीं करो। कि भाई एक होता है कि जब मैं टॉपर ज़ाहिर है एक बेबी शार्क बनाऊँगी तो मैं उसके अलग से चार्जेस लूँगी। तो उसने कहा नहीं, ये सब चीज़ें तुम छोड़ दो, सिर्फ फ्रंट को तुम ऐसा प्रॉपर कर लो कि मैं जब टेबल पे रखूँ तो वो प्रेजेंटेबल लगे और पीछे से बेशक खाली छोड़ दो। तो उसने अपने बजट को बताया मुझे और अपने बजट में रह के बनवाया, और मैं भी फिर इसी ख्याल से मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, इतनी पुरानी क्लाइंट है, कर देते हैं। तो यहाँ भाई हमारे ये 2 थीम में 2 टायर केक बन चुका है और ये तकरीबन 4 से 5 पाउंड के करीब था। तो आप लोग बताइएगा कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में रह के क्लाइंट को क्या ऑफ़र करते हैं ऐसा कि जिससे आपको भी लगता है कि आपका नुकसान नहीं हुआ, आपने सीखा, और क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ यार इस बंदी ने मुझे बड़ा अच्छा फेवर दिया, मैं अगली मरतबा दोबारा इसको कांटेक्ट करूँगी। तो भाई मैं तो इस किस्म के फेवर्स दे देती हूँ लोगों के, भाई चलो कोई बात नहीं, पुरानी क्लाइंट है, पैसे कम कर दिए, थोड़ा फेवर दे दिया, चीज़ एक्स्ट्रा बना दी। तो आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा। बाकी वीडियो के एंड में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर एक लूडो थीम केक है जो मैंने आज से 5 साल पहले बनाया था, जो अब मैं बनाते हुए डरती हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है और मैं ये किसी को दिखाती भी नहीं हूँ कि भाई ऐसे भी केक्स बन सकते हैं। तो भाई यहाँ वीडियो तकरीबन हमारी एंड होने वाली है, और आप लोग इस केक की वीडियो देख के तसल्ली से मुझे कमेंट भी कीजिएगा इसके नीचे। और भी मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, ज़्यादा कुछ नहीं करें, सिर्फ़ और सिर्फ जब वीडियो देखा करें ना तो एक लाइक कर दिया करें बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। और मेरी आपसे कोई इतनी हाई लेवल की रिक्वायरमेंट या डिमांड्स नहीं है। तो भाई यहाँ केक तैयार है, तकरीबन इसका वेट 4 से 5 पाउंड के करीब था। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।